Hello बच्चों, let's read the question. A plain polarized blue light ray is incident on a prism such that there is no reflection from the surface of the prism. The angle of deviation of the emergent ray is del equals 60 degree. In figure 1, the angle of minimum deviation for red light from the same prism is del minimum equals 30 degree. In figure 2, the refractive index of the prism material for blue light is square root of 3. Which of the following statement are correct? Here we have given two diagram with 4 options. Now we have given options. First is the blue light is polarized in the plane of incidence. Second is the angle of prism is 45 degree. C, the refractive index of the material of the prism of red light is square root of 2. And D, the angle of refraction for blue light in air at the exit plane of the prism is 60 degree. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as angle of deviation in case of the prism, और मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन होती है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सपोज हमारे पास प्रिज्म है, इस पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है एट एन एंगल आई और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हमें शो होगा. अगेन जब ये लाइट यहाँ पे दूसरे सरफेस से एमरजेंट होती है या बाहर निकलती है, उस केस में भी हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. इसको हम एंगल ऑफ एमरजेंट का नाम देते हैं. जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ एमरजेंट के बीच का जो एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन से इंडिकेट करते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब हमारे पास मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज गिवन है साइन डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 के बराबर. नाउ इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दे रखी है प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट और प्लेन पोलराइज्ड रेड लाइट के करस्पॉन्डिंग दो कंडीशन हमें दे रखी है. दोनों के लिए यहाँ पे हमारे पास जो डेल की कंडीशन दे रखी है 60 डिग्री दे रखी है यहाँ पे, और रेड लाइट के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम डेविएशन है उसके लिए एंगल 30 डिग्री गिवन है. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करें तो क्वेश्चन में जो ब्लू लाइट है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ 3 दे रखी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पे हमें दे रखा है कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है फॉर द गिवन सरफेस, तो हमारे पास यहाँ पे हम फर्स्ट सरफेस के लिए सबसे पहले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. वी कैन ड्रॉ दिस अगेन. यहाँ पे हमारे पास ये प्रिज्म आ गया और यहाँ पे जो लाइट होगी वो इंसिडेंट होगी एट दिस सरफेस, और जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा. अगेन यहाँ पे भी हमारे पास जो रिफ्रैक्शन की कंडीशन है वो देखने को मिलेगी. कोई भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम आई का नाम दे देते हैं. ये एंगल बनेगा R1, दिस वन विल बी R2 और ये बनेगा एंगल E. तो पहली जो सरफेस है दिस वन इज सरफेस फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड सरफेस. तो फर्स्ट सरफेस के लिए हमारे पास यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज करें तो वी कैन से स्नेल्स लॉ एट द फर्स्ट सरफेस विल बी गिवन एज, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि एयर हमने यहाँ पे मीडियम कंसिडर किया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास जो प्रिज्म है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज √3. तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर. नाउ ये जो कंडीशन दे रहे हैं ब्लू लाइट के रिस्पेक्ट में है, इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है. अगर हम यहाँ पे फर्स्ट सरफेस के लिए बात करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे 60 डिग्री है, और क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दे रखा है प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म सच दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रिज्म. यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्शन की कंडीशन नहीं बन रही है ब्लू लाइट के रिस्पेक्ट में, और एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर है. क्योंकि ये प्लेन पोलराइज ब्लू लाइट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्रिस्टल लॉ का यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है फॉर द गिवन कंडीशन फ्रॉम द ब्रिस्टल एंगल दैट इज गिवन एज 10 IB के बराबर. क्योंकि ब्लू लाइट है इसलिए हमने इसको IB से इंडिकेट किया है, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास ब्लू लाइट के रिस्पेक्ट में वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर दे रखा है. एंड यहाँ पे हम IB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं दैट विल बी गिवन एज 10 इनवर्स √3. √3 की वैल्यू 10 के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री हमारे पास होती है, तो IB की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री आ गई.
नाउ यहाँ पे √3 की वैल्यू ब्लू लाइट हमने यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कर रहा है उसको रिप्रेजेंट किया है, और जो साइन आई है बेसिकली ये साइन आई बी यानी फर्स्ट सरफेस पे हमारे पास जो रिफ्रैक्शन को शो कर रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। इसके लिए इंसिडेंट एंगल हमारे पास आई बी के बराबर है। हमें यहाँ पे साइन R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन R1 के बराबर हो रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में साइन R1 की जो वैल्यू होगी दैट कुड बी रिटन है साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। और यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। सॉल्व करके R1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 30 डिग्री। तो जो पहली सरफेस है उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा वो 30 डिग्री के बराबर आएगा। एंड वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे क्योंकि हमें एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू भी यहाँ पे ऑप्शन में कैलकुलेट करनी है, तो वी नो दैट हमारे पास R1 प्लस R2 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होती है। तो R1 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जो R2 की वैल्यू होगी दैट कुड बी रिटन एज A माइनस 30 डिग्री। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमारे पास यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन गिवन है उसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन करें तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है इट इज I प्लस E माइनस A के बराबर। ये हम अभी ब्लू लाइट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे ब्लू लाइट के रिस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू दे रखी है वो 60 डिग्री दे रखी है, और यहाँ पे I की वैल्यू I भी हमने यहाँ पे कंसिडर की थी। ये एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा एंड दिस विल बी माइनस ऑफ A। IB की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री हमने कैलकुलेट की थी, यहाँ पे दिस विल बी 60 डिग्री प्लस E माइनस A। यहाँ से हमें एक और चीज का पता लग गया कि इस पर्टिकुलर केस के लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो हमारे पास जो यहाँ पे एंगल ऑफ एमर्जेंट है उसके बराबर है। नाउ ये जो कंडीशन है इसी के थ्रू हम यहाँ पे जो A की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो प्रिज्म गिवन था उसकी जो सेकंड सरफेस है उस पे हम यहाँ पे जो स्नेल्स लॉ है उसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास डायग्राम था। दिस वन इज I, जिसको हमने यहाँ पे IB से इंडिकेट किया था। दिस इज R1, दिस इज R2, और हमारे पास यहाँ पे एंगल E की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ जो सेकंड सरफेस है अगर हम इसके लिए स्नेल्स लॉ का यूज करें तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट कुड बी रिटन एज साइन E, क्योंकि यहाँ पे एयर में हमारे पास रिफ्रैक्शन जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट हो रही है प्रिज्म में हो रही है और रिफ्रैक्शन हमें एयर में देखने को मिल रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट μ1 इंटू साइन E इक्वल्स μ2 इंटू साइन जो हमारे पास R2 है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। दैट कुड बी रिटन एज साइन E डिवाइडेड बाय साइन R2 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी साइन E इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू साइन R2। अब हमें यहाँ पे R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हमें R2 की वैल्यू मिल जाए तो उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे E और A दोनों की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड हमने यहाँ पे जो R2 की वैल्यू है अगर हम इक्वेशन को ऑब्जर्व करें, R2 की वैल्यू A माइनस 30 डिग्री ये कैलकुलेट की थी। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कुड बी रिटन एज साइन E इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन A माइनस 30 डिग्री, और हमें ये भी पता है कि हमारे पास E की वैल्यू A के बराबर है। दिस कुड बी रिटन एज साइन A इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन A माइनस 30 डिग्री। नाउ हम यहाँ पे साइन A माइनस B का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दिस कुड बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन A माइनस B, इट विल बी रिटन एज साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B के बराबर। नाउ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें दिस कुड बी रिटन एज साइन A इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है, तो ये आ जाएगी वैल्यू साइन A √3/2 माइनस कॉस A साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। नाउ सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिखें दिस कुड बी रिटन एज साइन A इक्वल्स √3 इंटू √3, ये आ जाएगा साइन A 3/2 एंड दिस कुड बी रिटन एज माइनस कॉस A √3/2 के बराबर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, √3 से मल्टीप्लाई करके ये √3/2 हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। अब हम दोनों साइड यहाँ पे साइन A से डिवाइड कर दे तो ये तो 1 बन जाएगा, साइन A से साइन A कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 3/2। कॉस बाय साइन हमारे पास कॉट के बराबर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, कॉट A स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो वैल्यू कुड बी रिटन एज कॉट A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, 3/2 माइनस 1 ये आ जाएगा 1/2 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कॉट A की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1/√3
स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे कॉट में 1/√3 वैल्यू 60 डिग्री के बराबर होती है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री के बराबर होगी। एंड वी नो दैट हम सेम प्रिज्म के लिए यहाँ पे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द रेड कलर। वी नो दैट म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑप्शन में पूछी गई है, तो दिस कुड बी रिटन एज साइन a प्लस डेल m बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। नाउ यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू पुट कर दें 60 डिग्री के बराबर वैल्यू आ रही है, तो ये आ जाएगा साइन 60 प्लस मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री हमें दे रखा है डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस कुड बी रिटन एज साइन a की जो वैल्यू है यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगी 60/2, दिस कुड बी रिटन एज साइन 30 डिग्री। सॉल्व करें अगर हम इस वैल्यू को, तो वैल्यू बन जाएगी साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन 30 एंड साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 30 की जो वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ पे 1/2 के बराबर होगी, यानी 2/√2 वैल्यू आ जाएगी √2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म फॉर द गिवन रेड लाइट। तो क्वेश्चन में अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि नो रिफ्लेक्शन की कंडीशन बन रही है, तो वी कैन से द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इट इज करेक्ट वन। सेकंड इज द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये 60 डिग्री हमारे पास आ रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड लाइट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, इट इज करेक्ट वन। Then is given as the angle of refraction for blue light in air at the exit plane of prism is 60 degree. It is also correct one. So from the given option we can say option A, C and D all three are correct. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.